ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, सज्जनों, भक्तों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शिव महापुराण का अध्याय 21 सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में सूत जी महाराज ने शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद का सेवन करने का तरीका बताया था। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर के साथ शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का एवं अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति द्वारा ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, किंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं, यह भगवान शिव का कहना है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों अथवा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदान पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, तल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये 8 मूर्तियां भगवान शंकर की बोली गई हैं। इन मूर्तियों के समेत सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पाशुपति, इन नामों का भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बेलपत्र लेकर यहाँ ईशान आदि के कम से कम भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। शिव के परिवार 10 हैं। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम तथा शुक्र, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पक्षांतर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत्रुद्रय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का एवं शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस तरह से मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का वर्णन आदरपूर्वक किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी तरह शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तरा दिशा में भी बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी माँ उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीठ की ओर पूजा करना उचित नहीं है, अतः अभिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रहणाज्ञ है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पश्चात यह शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुरांड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले
तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए, यानी तिलक। तो साथियों, अध्याय 21 सूत जी महाराज ने यहाँ संपूर्ण किया। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। अध्याय 22 लेकर फिर हाजिर होंगे अगले अंक में। आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।